इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो इंसान काफिर हो जाएगा। युस्बिहुर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। फितने इस तरह तुम्हारे मुआशरे के अंदर छा जाएंगे, फितने तुम्हारे मुआशरे के अंदर इस तरह अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा कि एक इंसान शाम के वक्त जो है काफिर हो जाएगा, वो इंसान सुबह के वक्त तो मोमिन होगा, मोमिन बन करके अपने घर से निकलेगा, लेकिन शाम के वक्त जब वो आदमी अपने घर के अंदर दाखिल होगा इतने देर में वो इंसान काफिर हो चुका होगा। वो इंसान अपने ईमान का सौदा कर चुका होगा, वो इंसान अपने ईमान को बालाए ताक रख चुका होगा, वो इंसान एक चाय की भाड़ में अपनी जो है ईमान को बेच डालेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं युस्बिहुर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह तो वो इंसान मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा, शाम होते होते वो आदमी दीन से फिर जाएगा। मेरे अजीज साथियों, इसी हदीस के अंदर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वयुमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। जिस तरह सुबह के वक्त एक इंसान मोमिन होगा और शाम के वक्त काफिर हो जाएगा, इसी तरह कुछ लोग भी होंगे जो शाम के वक्त मोमिन होगा, जो रात के वक्त वो इंसान मोमिन होगा, लेकिन सुबह होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। वो आदमी 12 घंटे भी अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकेगा। वो इंसान उसे दुनिया के अंदर ऐसे फितनों से साबका पड़ जाएगा, ऐसी चीजें उसके सामने आ जाएगी कि वो इंसान उन चीजों से बच नहीं पाएगा, उन फितनों से बच नहीं पाएगा, और वो इंसान अपने ईमान का सौदा कर लेगा। और वो इंसान जो मोमिन होगा वो आदमी सुबह तक काफिर हो जाएगा, वो आदमी सुबह तक काफिर हो जाएगा। और आज हमारे मुआशरे के अंदर इसका जीता जागता उदाहरण मौजूद है। समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इंसान नमाज भी पढ़ते हैं और शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। फितनों में सबसे बड़ा फितना आज हमारे समाज और मुआशरे के ऊपर शिर्क का फितना है, और इसी शिर्क ने न जाने आज कितने मुसलमानों के ईमान को जो है डगमगा करके रख दिया है, कितने ऐसे इंसानों के ईमान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। एक इंसान जानता ही नहीं है कि ये चीज़ शिर्क है। एक इंसान नमाज भी पढ़ता है और शिर्क के कामों का इर्तिकाब भी करता है ताकि अल्लाह तबारक व तआला जान ले कि कौन ईमान के मामले में सच्चे हैं और कौन ईमान के मामले में झूठे हैं। तो फितने जब एक इंसान के ऊपर आए तो एक इंसान को साबित कदम रहना चाहिए, और फितने के दौर में भी, आजमाइश के दौर में भी एक इंसान को नेक अमल करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चीज़ के बारे में एक हदीस के अंदर इशारा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बादिरू फिल अमाल फितनन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमात, ऐ लोगों, तुम नेक अमल करने में जल्दी करो, तुम नेकी के कामों को करने में जल्दी किया करो। बादिरू फिल अमाल फितनन, यहाँ तक कि तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितना जाहिर हो जाए। ऐ लोगों, तुम नेक अमल करने में जल्दी किया करो, तुम नेकी करने के लिए जल्दी किया करो, तुम नेकी के मामले में आगे रहा करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मुआशरे के अंदर फितने का बोलबाला हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितने अपने जड़ें मजबूत कर ले। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़क़ितइल लैलिल मुज़लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्योंकि जब तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितने अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा, जब तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितना ज़ाहिर हो जाएगा, उस वक्त तुम नेक अमल नहीं कर सकते हो, उस वक्त तुम्हें नेकी करने में दुश्वारी होगी, उस वक्त तुम्हें नेक अमल करने में परेशानी होगी। क़क़ितइल लैलिल
المظلم، اور فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر ظاہر ہوں گے، اس طرح فتنے اپنی جڑیں تمہارے معاشرے کے اندر مضبوط کر لے گا۔ جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چاروں طرف چھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح فتنے تمہارے معاشرے کے اندر چھا جائیں گے۔ جیسے ایک انسان رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، جیسے ایک انسان رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اپنی چاروں طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح جب تم نیک عمل کرنے کے لیے نکلو گے تو تمہاری چاروں طرف جو ہے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، تمہارے چاروں طرف جو ہے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ اس لیے تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو اور نیک عمل کرنے کے معاملے میں آگے رہا کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر چھا جائے گا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر گھر کر لے گا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر پھیل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک جیسے جراثیم کو، شرک جیسی غلاظت کو کس چیز سے جوڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی، اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کے جو ہے نیکیوں کو برباد کر دیتے، ہم آپ کے نیک عمل کو برباد کر دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں، اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، یہ شرک کتنا بڑا فتنہ ہے۔ آج جب ایک عالم اسٹیجوں سے، آج ایک مولوی جب مسجد کی مینارے سے جو ہے اور منبر رسول سے شرک کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو ایک آدمی طنز کرتا ہے کہ یہ تو اہل حدیث علماء ہیں جو شرک کے اوپر ہی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اہل حدیث علماء لوگوں کو شرک سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو واحد ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے جو انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شرک کتنا بڑا فتنہ ہے، شرک اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ 18 انبیاء کے ناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر ان تمام کی تمام انبیاء کے بارے میں تذکرہ کر دیا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے لوگوں، اگر یہ میری 18 انبیاء جو ہے، اگر یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے، اگر یہ لوگ شرک کا ارتکاب کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تو ہم اس کے نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے، ہم اس کے نیک عمل کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو اجاگر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر میرے نبی، میرے رسول بھی اگر شرک جیسی غلاظت کا ارتکاب کر لیتے تو ہم اس کے بھی نیکیوں کو برباد کر دیتے، ہم اس کے بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے اور اس کے نامہ اعمال کو جو ہے غارت کر کے رکھ دیتے اگر یہ لوگ بھی شرک جیسے کام کا ارتکاب کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، پریشانی کی حالت میں موجود ہے۔ ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، لعنت اللہ علی الیہودی والنصارى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور نصارہ کے اوپر بد دعا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد،
मसाजिद, क्योंकि ये इन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। इन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को जो है सजदा करने की जगह बना लिया। यानी ये लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने अंबिया को भी शरीक कर लिया करते थे। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला को भी हाजत रवा मानते थे, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला को मुश्किल कुशा माना करते थे, बिल्कुल इसी तरह ये लोग अपने नबियों को भी मुश्किल कुशा समझा करते थे, अपने नबियों को भी हाजत रवा माना करते थे और अपने नबियों की कब्रों के ऊपर सजदा किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, शिर्क के फितने का अंदाजा लगाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में भी अपने उम्मतियों को तंबीह कर रहे हैं, अपने उम्मतियों को आगाह कर रहे हैं कि ए लोगों, तुम शिर्क के करीब न जाना। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस के अंदर बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री बसनन युअबद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए मेरे रब, ए परवरदिगार आलम, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद, मेरे इस दुनिया से जो है कूच फरमा जाने के बाद, मुझे मेरे वफात हो जाने के बाद, इंतकाल कर जाने के बाद, ए मेरे रब, मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना, मेरी कब्र को जो है चरागा करने की जगह ना बना देना। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में आके इन बातों की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों के लोगों, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, ये शिर्क एक बहुत बड़ा फितना है। तुम इस फितने से बचे रहना, तुम इन फितने से हमेशा बचते रहना, क्योंकि ये फितना तुम्हारी नेकियों को बर्बाद कर सकता है, तुम्हारी नेकियों को तबाह बर्बाद कर सकता है, तुम्हारे नेकियों को तबाह बर्बाद कर सकता है। अगर तुम इन फितनों से नहीं बचोगे तो तुम्हारी नेकियों को जो है तबाह बर्बाद कर सकता है। तो मेरे अजीज साथियों, ये फितना जो है शिर्क का फितना है। अगर हमने अपने आप को शिर्क के फितने से नहीं बचाया तो आप इस बात को मान करके चलें कि आपका ईमान खतरे में है और आपकी नेकियां जो है वो तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, आपकी नेकियों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो एक फितना शिर्क का फितना है और दूसरा फितना जो है वो माल का फितना है। दूसरा फितना माल का फितना है। आज मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर न जाने किस तरह के लोग जो है इस फितने के ऊपर मुबतला है और माल और दौलत की लालच में न जाने एक इंसान किस तरह के कामों का इर्तिकाब कर लिया करते हैं, किस तरह के कामों को अंजाम दे दिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, फितना तो उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, फितना तो उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पहले तमाम के तमाम